20 साल की सरकारी नौकरी और 25 बार ट्रांसफर। सोचिए, एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसके नाम से राज्य के बड़े बड़े भूमाफिया, भ्रष्ट नेता और मिलावटखोर कांपते हैं, लेकिन सिस्टम हर 10 महीने में इनका बोरिया बिस्तर बांध देता है। कौन है ये असली सिंघम और इस बार इन्होंने क्या तबाही मचाई है, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं इनके सबसे ताजा और ऐतिहासिक फैसले से। हाल ही में महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की कमान संभालते ही तुकाराम मुंढे ने मिलावटखोरों की कमर तोड़ दी है। इन्होंने पूरे राज्य में एनालॉग यानी पाम ऑयल और केमिकल से बने नकली पनीर पर 1 साल के लिए कंप्लीट बैन लगा दिया है और नियम इतने सख्त हैं कि अगर कोई नकली पनीर बनाता या बेचता पकड़ा गया तो उसे 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और अगर इस नकली पनीर को खाने से किसी की जान जाती है तो बेचने वाले को सीधी उम्र कैद और 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। होटल, रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन वाले जो असली बताकर पाम ऑयल वाला सस्ता पनीर परोसते थे, मुंडे साहब के इस एक फैसले से उन सभी में हड़कंप मच गया है। लेकिन बात सिर्फ पनीर तक नहीं रुकी। हाल ही में गिरगांव के एक नामी रेस्टोरेंट की काजू कतली में स्टेपलर पिन मिली तो उन्होंने तुरंत उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। बच्चों को खराब खाना देने वाली मिड डे मील संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए और स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पूरी तरह बैन कर दिया। इतना ही नहीं, जब एफडीए की लैब्स में काम धीमा हुआ तो उन्होंने लैब्स को 24 घंटे चलाने का ऑर्डर दे दिया। जब अधिकारियों ने इसका विरोध किया तो मुंडे साहब ने सीधा अल्टीमेटम दिया, काम करो या आज ही अपना इस्तीफा जेब में डालकर घर बैठो। जब इन्होंने बड़े बड़े होटलों और क्लबों पर कड़े एक्शन लिए तो मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को संतुलन बनाए रखने की बात कही, लेकिन मुंडे साहब अपने फैसले पर अडिग रहे कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कोई रहम नहीं होगा। अब सवाल यह है कि ये अफसर इतना बेखौफ कैसे है। 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम मुंडे ने साल 2005 में यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की थी, लेकिन जैसे ही वे सिस्टम में आए भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ गई। नवी मुंबई में नगर निगम कमिश्नर रहते हुए उन्होंने अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला दिया। बौखलाए नेताओं ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराया, लेकिन जनता मुंडे साहब के समर्थन में खुद सड़कों पर उतर आई। नागपुर, नासिक, सोलापुर, वे जहां भी गए उन्होंने भ्रष्टाचार पर सीधा वार किया। इसी वजह से औसतन हर 9 से 10 महीने में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन 25 बार तबादला होने के बाद भी तुकाराम मुंडे कहते हैं, ट्रांसफर तो मेरी नौकरी का हिस्सा है और ये मेरी ईमानदारी के मेडल हैं। चाहे भूमाफिया हो या आपकी थाली में जहर परोसने वाले मिलावटखोर, सिंघम मुंडे का एक ही नियम है, जीरो टॉलरेंस। क्या आपको लगता है कि देश के हर जिले में ऐसे ही एक निडर अफसर की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।